अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साले दोम का टॉपिक गज़ल नंबर 2 है, जिसके शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द। इसकी पहली गज़ल के पीछे हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। अब ये ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल है, सेकंड ईयर का जो सा हमारा सिलेबस है। अब बेटी इसका पहला शेर देखिए, क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। क्या फ़र्क, फ़र्क मीन्स इम्तियाज़, डिफरेंस को कहा जाता है। कहते क्या फ़र्क दागो गुल में, दाग ज़ख़म, गुल कहते हैं फूल को, कहते उस ज़ख़म और फूल में क्या फ़र्क है कि जिस फूल में बू ना हो, बू मीन्स खुशबू, ठीक है। अब कहते हैं क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो। कि शायर ख्वाजा मीर दर्द पहले शेर के पहले मिसरे में ये कहते उस ज़ख़म में और उस फूल में क्या फ़र्क है अगर उस फूल के अंदर खुशबू ना हो। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। कहते कि वो दिल किस काम का है जिस दिल के अंदर ए मेरे रब तू मौजूद ना हो, तेरी मोहब्बत मौजूद ना हो। देखिए, जिस फूल में खुशबू ना हो उस फूल और दाग में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह ज़िक्र खुदा के बगैर दिल भी बेकार है। अब देखिए, जो सा एक दाग होता है, ज़ख़म होता है, उसका रंग भी फूल जैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। और जो फूल है उसका रंग और ज़ख़म का रंग, दोनों का रंग सेम होता है। अब देखिए, फिर फूल की पहचान कैसे होगी, उस फूल की पत्ती की पहचान कैसे होगी। अब उस फूल में खुशबू होगी। अब ज़ख़म में तो खुशबू नहीं होती जो फूल के अंदर खुशबू है। अब इसकी पहचान दाग और गुल में, इन दोनों के में पहचान, दोनों की रंगत सेम है, लेकिन पहचान जो होगी वो खुशबू की होगी। कहते इसी तरह जिस तरह दाग में और फूल में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर खुशबू ना हो, कहते इसी तरह एक मुर्दा दिल और एक ज़िंदा दिल, उसमें फ़र्क नहीं हो सकता। एक शर्त पे, जो ज़िंदा दिल है उसमें याद खुदा का होना ज़रूरी है। क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है जिस दिल में तू ना हो। उस दाग में और उस फूल में कोई फ़र्क नहीं अगर फूल के अंदर खुशबू नहीं है। कहते इसी तरह एक मोमन का दिल और एक मुनाफिक का दिल, एक काफिर के दिल में फ़र्क महसूस कब होता है। जिस दिल में खुदा बसता है वो दिल हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अम्बिया कराम, औलिया कराम, सूफिया कराम, ये सारे देख लें। अब ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने मौत से कबल अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। मीन्स ये कि उन्होंने अपने दिल में याद खुदा को बसा लिया, याद खुदा को बिठा लिया। वो किसी किस्म की आने वाली तकालीफ, मसाइब और उनसे नहीं डरे। देखें, अब इनके चंद हवाला जाती अशार देख लीजिए। याद खुदा इसका असल उन्वान बनता है कि मीन्स वातिउल्लाह वातिउर्रसूल, अल्लाह ताला की इताअत ज़रूरी यहाँ करार दे दी गई और अल्लाह ताला के रसूल की इताअत यहाँ ज़रूरी करार दे दी गई। कि इंसान वही दिल काम का होता है जिस दिल के अंदर रब की मोहब्बत होती है। और रब की मोहब्बत के भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस आ जाते हैं और इंसान में इंसान को रब मिल जाता है। इंसानियत से, मोहब्बत से इंसान को रब मिल जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इंसान को रब मिल जाता है। अब चंद हवाला जाती अशार आप देखिए। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है जहाँ तू समा सके। कहते जो अर्ज़ो समा है वो भी तेरी वुसअत को पा नहीं सकते, लेकिन मेरा ही एक दिल है जिस दिल के अंदर ए मेरे खुदा तू बस सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात ये एक ऐसी ज़ात है जो सिर्फ़ इंसान के दिल के अंदर बस सकती है और कहीं भी ये बस नहीं सकता। अदरवाइज़ इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अल्लाह ताला को ढूंढे और अल्लाह ताला के साथ, जिस तरह बंदा, एक इंसान की विश होती है कि जिसके साथ वो मोहब्बत करता है वो उसको ज़रूर देखे, लेकिन वो ज़ात इंसान के अंदर ही मौजूद होती है। दूसरा हवाला जैसे शेर देखिए, है गलत गर गमा में कुछ है तुझ सिवा भी जहाँ में
कुछ है। तीसरा शेर, मैं सर्ब सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यही बात दाग और गुल में जो डिफरेंस खुशबू कहा जाता है। अगर हम कहें कि हम दीन भी रखें दुनिया भी रखें, मीन्स दुनिया में आज जब इंसान पड़ जाता है उस वक़्त वो जो असल मोहब्बत है, वो जो हकीकी मोहब्बत है, वो इंसान को नसीब नहीं होती। अब दूसरा शेर आप देखिए, होवे ना हौलो कुव्वत तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है हमसे कबू ना हो। कहते हैं कि ए मेरे मालिक, हौलो कुव्वत कहा जाता है ताकत और कुदरत को। कहते हैं कि ए मेरे खुदा, अगर तेरी ताकत और कुदरत हमारे दरमियान में ना हो, जो काम हम कर रहे हैं इनमें कोई काम भी हमसे कभी भी ना हो। यहाँ बात की कि देखिए ये एक अरबी की आयत, ला हौला वला कुव्वत, ठीक है। अब ये मुकम्मल आयत का तर्जमा, इंसान के गुनाह में बचने की ताकत, ना नेकी करने की कुव्वत हासिल है सिवाय खुदा बुज़ुर्गों बरतर के जो बुलंद मर्तबे वाला है। इंसान में इतनी ताकत नहीं है वो गुनाह से बच सके या नेकी कर सके। फ़लसफ़ा जबरो कदर यहाँ बयान किया गया है। इस पूरे के पूरे फ़लसफ़े के तहत देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने फ़लसफ़ा जबरो कदर के बारे में पूछ लिया तो आपने उस इंसान से ये कहा कि अपनी एक टांग उठाएं। उस इंसान ने एक टांग उठाई तो आपने कहा अब दूसरी टांग भी उठाएं। उसने कहा ये मुमकिन नहीं है। कहा यही असल बात है, यही फ़लसफ़ा जबरो कदर है कि मीन्स यही हौलो कुव्वत है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता जब तक वो ज़ात ना चाहे, जब तक उस ज़ात पे एतमाद ना हो, यकीन ना हो कि जो भी कुदरत है गुनाह करना या नेकी करना ये सब का सब इंसान के बस में नहीं है, कि वो अल्लाह ताला ही इंसान को तौफीक देता है। ठीक है, हौलो कुव्वत कहा जाएगा, वो फ़लसफ़ा जबरो कदर आप इसमें बयान कर सकते हैं। ना हक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं हमको अबस बदनाम किया। ठीक, इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो होता है उस रब के हुक्म से होता है। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, जुनूरे नज़र रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते, हमें किसी रास्ते का भी पता नहीं है। अच्छाई बुराई जो कुछ भी है हम कहीं का नहीं जानते। ए मेरे मालिक तू ही हमारा रहनुमा होता है, हम जिधर का भी रुख करते हैं। तीसरा शेर देखिए, जो कुछ भी हमने की है तमन्ना, मिली मगर ये आरज़ू रही कि कुछ आरज़ू ना हो। कहते हैं हमने जो भी तमन्ना जो भी ख्वाहिश की है वो हमको मिल गया है, लेकिन ये हमारी आरज़ू रही है, ये हमारी ख्वाहिश रही है कि हमारी कोई ख्वाहिश होती ना हम। शेर आसान है लेकिन फ़लसफ़ा इसमें थोड़ा सा गहरा है, बात इसमें गहराई की बयान की गई है। कहते हैं कि मैंने जो ख्वाहिश भी की है, शायर कहते हैं मुझको मिली है, लेकिन ये मेरी फिर बाद में ख्वाहिश रही, काश मेरी कोई ख्वाहिश ना होती। देखिए इंसान जब ख्वाहिशात की दुनिया में पड़ जाता है उस वक़्त वो हकीकत से पीछे हट जाता है। बंदा जब ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है, वो जो हकीकी मोहब्बत है वो इंसान को मुयस्सर नहीं आती, वो जो दिलों का सुकून है वो इंसान को मुयस्सर नहीं आता, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत इंसान को मुयस्सर नहीं आती। इंसान जिस तरह ख्वाहिशात में पड़ता जाता है, इसी तरह उस दिल के अंदर, इंसान के दिल के अंदर जौन सी मोहब्बत है अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती जाती है, क्योंकि वो दुनियादारी में खो जाता है। उसके ज़हन में हर वक्त दुनियादारी ही रहती है, उसके ज़हन में हर वक्त दुनियादारी के मामलात ही रहते हैं। तो इसी तरह शायर कहते हैं कि मैंने जो भी ख्वाहिश की है, जो भी तमन्ना की है मुझको मिल गई है, लेकिन ये मेरी तमन्ना रही है कि काश मेरी कोई तमन्ना ना होती। मेरी कोई तमन्ना ना होती तो मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ उस ज़ात के साथ ही मौजूद रहता, मेरा डायरेक्ट ताल्लुक़ उस रब के साथ ज़्यादा पुख्ता होता। लेकिन इन ख्वाहिशात ने मुझे उस ज़ात से दूर कर दिया है। मेरा जो ताल्लुक़ है वो पहले की निस्बत मांग पड़ गया है, फीका पड़ गया है। तो ये इस मसल बात की गई थी, जो इंसान की ख्वाहिशात होती है उसको हकीकत से बहुत दूर लेके चली जाती हैं, और इंसान को होश तब आती है जब मौत उसके सर पे आ जाती है। कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। उसके बाद सरापा आरज़ू होने ने कर दिया बंदा कर दिया हमको, सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वरना हम खुदा थे गर दिल बेमुदआ होते। देखिए अगर ख्वाहिशात निकल जाएं तो फिर पीछे एक ओरिजिनल और असलियत बच जाती है।
कहते यही चीज़ यहाँ उन्होंने बयान की, सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमने, ये जो ख्वाहिशात है इसने हमको बंदा कर दिया है। अगर दिल बेमुद्दा होता तो हम भी खुदा होते, मीन्स वो सफ़ात हम में भी होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल के 3 अशार थे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।